हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा हाई एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो 80 क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला इसका क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जो वियना सम्मेलन हुआ था 1814 से 15 के बीच, उसमें कौन सा राष्ट्र भाग नहीं लिया था? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे। कांटकाबुर कौन था? कांटकाबुर कौन था? कांटकाबुर कौन था? तो वह इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री था कांटकाबुर। इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसके कारण उनको इटली का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और 3 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ए में तुर्की है, बी में इटली है, सी में इंग्लैंड है और डी में फ्रांस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। और इसी में बोल देगा एशिया का मरीज, एशिया का मरीज, एशिया का मरीज हो जाएगा, एशिया का मरीज हो जाएगा चीन और यूरोप का मरीज हो जाएगा तुर्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यानी किस जगह हुआ था? यह हुआ था सेडोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में इंग्लैंड, सी में फ्रांस और डी में पोलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में, 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए में 1861, 1862, 1860, 1870। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। चेका क्या था? चेका क्या था? ऑप्शन ए में है सेना की एक टुकड़ी, बी में पुलिस दास्ता, सी में पादरी वर्ग और डी में श्रमिक वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस दास्ता। पुलिस का एक दस्ता था, संगठन था। अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिनका जो 2019 से 24 तक है, मतलब जिनका कार्यकाल 2019 से 24 के बीच में आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ए में समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना से, बी में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात और सी में स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर और डी में समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन ए में है ए, राजस्थान। ऑप्शन ए में है राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था और इनकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान ए में है मुखिया, बी में सरपंच, सी में प्रमुख है, सी में प्रमुख और डी में पंचायत सेवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख। और प्रमुख का चुनाव किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। प्रमुख का चुनाव किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए में प्रमुख, बी में मुखिया, सी में पंच,
डी में सरपंच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरपंच। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? ऑप्शन है 10 करोड़ 25 लाख 280, बी में है 10 करोड़ 10 लाख 15,637 और सी में है 10 करोड़ 38 लाख 4,637। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। इसका छोटा डेट देखा जाए तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका प्रधानमंत्री मतलब इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है यानी पीएम। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अब पूछा जाए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कब हुआ था? तो इसका सही राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में और किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनकी जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? जिनका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश इंडिया में किया गया था, जिसमें भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था, मात्र 20 रुपया भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। अगला क्वेश्चन पे आता है 16 नंबर, जिसमें भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? ऑप्शन ए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी में 1 जुलाई से 30 जून, सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भी मालूम राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 18 नंबर, निम्न से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में मैग्नेटाइट, बी में अभ्रक, सी में बॉक्साइट और डी में चूना पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ऑप्शन ए में 6 अरब हेक्टेयर, बी में 4 अरब हेक्टेयर, सी में 8 अरब हेक्टेयर और डी में 5 अरब हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में है कर्नाटक और डी में है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में उड़ीसा, सी में उत्तराखंड और डी में है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में न्यूयॉर्क, बी में पेरिस, सी में मॉस्को, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1997। और इस द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है +5 सम्मेलन, +5 सम्मेलन। +5 सम्मेलन के नाम से किस सम्मेलन का आता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए में स्थानीय प्रशासन, बी में स्वयं सेवी संगठन, सी में गांव तथा मोहल्ले के लोग और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन ए में है देहरादून, बी में है रांची, सी में है हैदराबाद और डी में है चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए देहरादून। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में पी तरंग, बी में है एल तरंग, सी में है एस तरंग और डी में है टी तरंग। तो भूकंप जहाँ भूकंप उठता है यानी भूकंप की जहाँ शुरुआत होती है वहां से तीन तरंग निकलता है, वहां से तीन तरंग निकलता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इसमें सबसे शक्तिशाली यानी जिस पी तरंग जो होता है उसका गति होता है लगभग 5 किलोमीटर पर सेकेंड और एस तरंग होता है उसका गति होता है 2 किलोमीटर पर सेकेंड और एल तरंग होता है उसका गति होता है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात वह 1 किलोमीटर 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी और एल तरंग करेगा 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो 5 किलोमीटर वाला पहुंचेगा, तो इसलिए सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग होगा पी तरंग। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली और डी में है डच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में वियतनाम, बी में थाईलैंड, सी में लाओस और डी में कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण वहां के एक राजा स्थानीय राजा थे जिनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, यानी अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किया गया और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए में सितंबर 1920 कोलकाता, बी में अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में नवंबर 1920 फैजपुर और डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1930 में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में राजा राममोहन राय, बी में दयानंद सरस्वती, सी में विवेकानंद और डी में रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में 13 अप्रैल 1919, डी में 14 अप्रैल 1919 और सी में 15 अप्रैल 1919 और डी में 16 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? यानी भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है लोकसभा, बी में विधानसभा, सी में पंचायती राज व्यवस्था और डी में मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था। 35 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषताएं नहीं है।
ऑप्शन ए में लिखित संविधान में शक्तियों का विभाजन, सी में एक गहरी शासन व्यवस्था और डी में सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? भारत में जितने भी दल हैं वो जो किस प्रकार की पद्धति का पालन करते हैं तो उसका क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए में है द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, सी में सांप्रदायिक दलों का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुदलीय पद्धति। 37 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में लालटेन, बी में तीर, सी में बांग्ला और डी में कमल का फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीर। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में हाथ का पंजा, बी में कमल का फूल, सी में गेंदा का फूल और डी में है चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए में मोरारजी देसाई, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में महेंद्र सिंह टिकैत और डी में चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में लोहा, बी में तांबा, सी में पीतल और डी में सोना और चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी और सोना। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी में पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए में 1965, बी में 1969, सी में 1975 और डी में 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव और इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के लिए इनमें से सभी घटक अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी? ऑप्शन ए में है सैन्य सेवा, बी में है वित्त सेवा, सी में है मॉल सेवा और डी में है रेल सेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉल सेवा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1991, बी में 1993 और सी में 1995 और डी में 1997। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर? वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा या किस क्षेत्र में देखने को मिला? अब ऑप्शन ए में है कृषि एवं ग्रामीण, बी में है रोजगार, सी में है बैंक और डी में है उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन ए, यानी वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि एवं ग्रामीण को ग्राम में देखने को मिला। क्वेश्चन पे आते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में बलुई मृदा, बी में रेगुलर मृदा और सी में लाल मृदा और डी में पर्वतीय मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर मृदा। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो कपास। कपास के लिए मिट्टी काफी लाभदायक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी टोटल जल का जितना भी जल है पृथ्वी पे, मतलब कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में?
तो ऑप्शन ए में 9.5%, बी में 95.5% और सी में 96% और डी में 96.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96.5% मार्क्स आ गए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए में रबर, बी में है गन्ना, सी में है धान और डी में है चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धान। धान रोपण फसल नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि यानी सोपानी खेती प्रचलित है, यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में पंजाब, सी में हरियाणा, डी में उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए में है बोकारो, बी में है जमशेदपुर, सी में भिलाई और डी में रेवाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? ठीक है। इसका ऑप्शन ए में है चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट और डी में लौह अयस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। विदेशी ब्रांड नहीं है, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाटा। अगला क्वेश्चन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 54 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कहां मतलब कब की गई? ऑप्शन ए में 54 का 1907 जमशेदजी टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोबाइल। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1854। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 58 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनाज रखने के लिए। अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ऑप्शन ए में है रेमंड अनिवी और बी में बैरी पार्कर, सी में अबेनेजर हर्बर्ट और डी में विलियम बार्नवी। किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर सी यानी अबेनेजर हर्बर्ट। नंबर क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूरों को। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्न से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है? ऑप्शन में कानून के समक्ष समानता, बी में है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, सी में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और डी में बहुसंख्यकों का शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुसंख्यकों का शासन। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के उदासीनता पर, बी में नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी में नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी में नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। इसका सही आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। 67 नंबर क्वेश्चन है, लेछवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? मतलब किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, नया उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 कब लागू हुआ? नया उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन में 1981, 1991, सी में 1993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मुंबई। 73 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरद मार्ग। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां स्थित है? यानी कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर जिले में। 76 नंबर, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धातुई खनिज। और 77 नंबर, रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमालपुर। 78 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ और भूकंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद। तो दोस्तों हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किया जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।